17 मई से 15 जून तक अधिक पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो जप, सत्संग व सत्कथा, श्रवण, हरि कीर्तन, व्रत, उपवास, स्नान, दान, पूजन आदि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल कहा गया है। व्रती के संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। देवी भागवत के अनुसार यदि दान आदि का सामर्थ्य न हो तो संतों महापुरुषों की सेवा सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से किए गए भगवान नाम, गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप का महत्व है। इस माह में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख शोक का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है व आयु बढ़ती है। अमिट पुण्य अर्जित करने का यह अवसर है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न होने से इसे मल मास भी कहा गया है। स्वामी रहित होने से यह मास देव, पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। मल मास ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान बोले, मल मास नहीं, अब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने में जो जप, सत्संग, ध्यान, पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होगा। अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी कर्म करेंगे तेरे मास में वह विशेष लाभदायक हो जाएंगे। तब से मल मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। इस मास में आंवला और तिल के उपटन से स्नान पुण्यदायी और स्वास्थ्य व प्रसन्नता में बढ़ोतरी करने वाला है। अथवा तो आंवला, जौ और तिल का मिश्रण बनाकर रखो और स्नान करते समय थोड़ा मिश्रण बाल्टी में डाल दिए। इससे भी स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाने में मदद मिलती है। इस मास में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना अधिक प्रसन्नता और स्वास्थ्यप्रद है। आंवले व पीपल के पेड़ को स्पर्श करने से स्नान करने का पुण्य होता है। सात्विकता और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। इन्हें स्नान करने के बाद स्पर्श करने से दुगना पुण्य होता है। पीपल और आंवला सात्विकता के धनी हैं। इस मास में धरती पर बिस्तर बिछाकर शयन व पलाश की पत्तल पर भोजन करे और ब्रह्मचर्य व्रत पाले तो पाप नाशिनी ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्तित्व में निखार आता है। इस पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त है और शुभ कर्म करने हेतु इसकी महिमा अपरंपार है। अधिक मास में वर्जित। पुरुषोत्तम मास व चातुर्मास में नीच कर्मों का त्याग करना चाहिए। वैसे तो सदा के लिए करना चाहिए, लेकिन आरंभ वाला भक्त इन्हीं महीनों में त्याग करे तो उसका नीच कर्मों के त्याग का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। इस मास में शादी, विवाह अथवा सकाम कर्म एवं सकाम व्रत वर्जित है, जैसे कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, नवविवाहिता वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण, मकान बनाना, नए वस्त्र व अलंकार पहनना आदि। इस मास में किए गए निष्काम कर्म कई गुना विशेष फल देते हैं। अधिक मास में करने योग्य जप, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, दान, स्नान आदि तथा पुत्र जन्म के कृत्य।
पितृमरण के श्राद्ध आदि एवं गर्भाधान, पुष्पन जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार यदि दान आदि का सामर्थ्य न हो तो संतों महापुरुषों की सेवा सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ तप आदि के समान फल प्राप्त होता है। इस मास में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोक का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। इस मास में गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित प्रेम पूर्वक पाठ करना और गायों को घास व दाना दान करना चाहिए। भक्तिपूर्वक सद्गुरु से आध्यात्म विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से यदि श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण इस मास की व्रत विधि एवं महिमा बताते हुए कहते हैं, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, गुरु पूजन, स्वाध्याय, पितृतर्पण, देवार्चन तथा और जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देता है उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करें। ये न हो तो रुई की बत्ती से ही आरती कर लें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ्य दें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विधिवत सेवते यस्य पुरुषोत्तम मासदरात् कुलम स्वकीम मुद्धर्थम मामे वश्यत न संशयम। पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है वह निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। पूरा मास व्रत रखने का विधान भविष्योत्तर पुराण आदि शास्त्रों में आता है। पूरा मास यह व्रत न रख सके तो कुछ दिन रखे और कुछ दिन भी नहीं तो एकाध दिन तो इस मास में व्रत करे। इससे पापों की निवृत्ति और पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। परंतु उपवास वे ही लोग करें जो बहुत कमजोर ना हो। सुबह उठकर भगवान नाम जप तथा भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन सुमिरन करे। फिर संकल्प करे कि आज के दिन मैं व्रत उपवास रखूंगा। हे सच्चिदानंद, मैं तुम्हारे नज़दीक रहूं, विकार व पाप ताप के नज़दीक न रहूं, भोग के नज़दीक नहीं, योगेश्वर के नज़दीक रहूं, इसलिए मैं उपवास करता हूं। फिर नहा धोकर भगवान का पूजन करें, यथाशक्ति दान पुण्य करे और भगवान नाम जप करे। 10,000 वर्ष गंगा स्नान करने से अथवा 12 वर्ष में आने वाले सिंहस्थ कुंभ में स्नान से जो पुण्य होता है वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल स्नान करने से हो जाता है। जो पुरुषोत्तम मास का फायदा नहीं लेता उसका दुख, दारिद्र्य और शोक नहीं मिटता। यह मास शारीरिक, मानसिक आरोग्य और बौद्धिक विश्रांति देने में सहायता करेगा। भजन ध्यान अधिक करके
पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा को पाने में यह मास मदद रूप है।